बच्चों लोग लास्ट क्लास में लोग गिरनार्ड रिएजेंट का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग गिरनार्ड और एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो गिरनार्ड और एसिडिक हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है उसका एक नाम भी लिखा गया, उसको बोला गया है जेरे विंटॉप रिएक्शन। आई थिंक स्पेलिंग आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं है, बट ऐसा कुछ नाम है उसका, जेरे विंटॉप रिएक्शन। ठीक है, बच्चों से स्पेलिंग आप नोट कर लेना। जब भी गिरनार्ड और एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन तो था, ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में सीखे थे, तो रिएक्शन ऑफ गिरनार्ड, ठीक है, विथ एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन, इसको बोला गया है या तो बोल लिखोगे इसको इस तरीके से, जेरे विंटॉफ रिएक्शन, या इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोला गया इसको, जेरे विटिनॉफ विटिनॉफ रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना आपको। ठीक, लास्ट क्लास हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं इस क्लास में, हम लोग मूव करने वाले बच्चे लोग गिरनार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल, गिरनार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी गिरनार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है, आर माइनस, क्या होता है, आर माइनस। ठीक, तो जब भी गिरनार्ड रिएजेंट हम लेंगे मतलब मेरे पास आर माइनस मौजूद है, आर माइनस मतलब नेगेटिव किस पे है, तो नेगेटिव है कार्बन पे, नेगेटिव है आपके कार्बन पे, नेगेटिव है कार्बन पे। ठीक, अब ध्यान देना इसमें क्या है आपका, अब जब भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल तीन टाइप का रिएक्शन कर सकता है, या तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी आपके सिस्टम में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, या हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो तीन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बच्चों लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी गिरनार्ड रिएजेंट आपके पास दिया रहेगा आर एम जी एक्स, तो मतलब समझना आप क्या है, आपके पास दिया हुआ है आर माइनस, क्या दिया हुआ है आपको, आर माइनस दिया हुआ है। तो जब भी गिरनार्ड को अटैक करोगे आर एल पे, यहाँ पे जो एल है, एल है अच्छा लिविंग ग्रुप, एल इज ए गुड लिविंग ग्रुप, एल इज ए गुड लिविंग ग्रुप, मतलब बहुत इजीली निकल जाएगा। जनरली क्या होता है, जनरली केमिस्ट्री में जो एल होता है, एल होता है हेलोजन, एल क्या होता है आपका, जो हेलोजन होता है वो एल की तरह काम करता है। ठीक है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया रहेगा एल की जगह पे। तो जब आप ऐड करोगे गिरनार्ड को आपके आर एल में, तो क्या होता है गिरनार्ड का जो आर माइनस है वो अटैक करेगा आपके आर वन पे, मतलब इसको आर वन बोल रहे हैं, और एल को बाहर भेजेगा और खुद आ जाएगा, यानी आर आर वन बन जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ये ऑकर करता है SN2 से। तो जब भी केमिस्ट्री में SN2 बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हिंड्रेंस, जितना हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा
उतना ही क्या होगा, उतना ही रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। ठीक, एक हुआ। ठीक है, दूसरा क्या होगा, और जो रेट होता है, रेट अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में बात करते हैं तो फास्ट होगा आई में, फिर भी बी आर में, और फिर सी एल में। बट कब देखोगे, जब हिंड्रेंस सिमिलर होगा तब पहले प्रायोरिटी लेगा हिंड्रेंस, पहले हिंड्रेंस को प्रायोरिटी देना है। यानी सबसे फास्ट होगा 1 डिग्री में, फिर होगा 2 डिग्री में, और सबसे स्लो होगा 3 डिग्री में। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिमिलर ध्यान दोगे। सी एल सी एन है, तो सी एल सी एन ध्यान रखना, आपका जो आर एम जी एस है क्या है, आर माइनस है, क्या है, आर माइनस है। ठीक, तो आर माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे सी एल सी एन का रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो सी एल सी एन में क्लोरीन क्या है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो आपका सिस्टम से सी एल बाहर चला जाएगा और क्लोरीन के जगह पे क्या आ जाएगा, तो आपका जो आर है वो आ जाएगा, यानी बन जाएगा वो जाएगा आपका आर सी एन, क्या बन जाएगा, आर सी एन। ठीक है, तो ये इसको बोला गया है बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइनाइड, यानी साइनाइड बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है इसको। सी एल सी एन में गिरना गिरना डालेंगे तो सी एल निकल के आर आ जाएगा और बन जाएगा आर सी एन, बन जाएगा आपका आर सी एन। ठीक है, नहीं था, एक टर्म होता है, एक कंपाउंड होता है इपोक्साइड, यानी एक क्लास ऑफ कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं इपोक्साइड। इपोक्साइड का मतलब क्या होता है कि आपका कार्बन कार्बन में यहाँ पे एक ओ लिंक होता है, इस तरीके से रहता है, यानी ये एक जो ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन से लिंक होकर एक ट्राइंगल बना के रखेगा। ठीक है, इसको बोला गया है इपोक्साइड। तो अगर आप इपोक्साइड में आप गिरनाट डालोगे आर माइनस, तो कैसा अटैक होता है ध्यान देना। तो इपोक्साइड पे आर माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसमें ये जो हम अगर जूम करते हैं कि ये पोजीशन में हिंड्रेंस कम है, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, मान लेते हैं, तो क्या होगा, आपका आर यहीं पे अटैक करेगा, आपका आर यहीं पे अटैक करेगा, और आर अटैक करेगा मतलब क्या होगा, जो ओ का बॉन्ड है टूटेगा, तो ओ के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, तो ओ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, और यहाँ चार्ज पॉजिटिव बने, पॉजिटिव पे आर को जोड़ देना, तो आर यहाँ पे आपका जुड़ गया और नेगेटिव यहाँ बन गया। अब नेगेटिव जो है, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव में डालोगे वाटर। ठीक, तो वाटर डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा। ठीक है, नेगेटिव में वाटर OH डालो, क्या बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली इस तरीके से आपका इपोक्साइड रिएक्शन करता है। तो सिंपली बात यहाँ पे है कि आप गिनार्ड को कहाँ अटैक करवाओगे, जहाँ पे हिंड्रेंस क्या होता है, जहाँ पे हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है, ये ध्यान आप। तो अगर ये समझ में आ रहा आपको, तब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3, इसको तो ट्राई करना आंसर। ठीक है, इसको तो ट्राई करके मुझे आप आंसर बताओगे। बच्चों ध्यान देना, जो इस क्वेश्चन में आपका बन रहा है CH3 माइनस, तो यहाँ पे देखोगे इस पोजीशन में हिंड्रेंस दोनों में सिमिलर ही है, तो कहीं भी अटैक कर लो। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि बॉन्ड हम लोग यहाँ से ब्रेक कर दे रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, और प्लस में CH3 जोड़ देना। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस वहाँ को H पर जोड़ देना, तो ये OH बन जाएगा। इस फिगर में हिंड्रेंस कम का, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पे ये ET मतलब इथाइल है, तो यहाँ पे इथाइल जोड़ देना। ठीक है, तो C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जोड़ दिया, और यहाँ पे O माइनस आएगा तो उसमें OH बन जाएगा। बात समझ में आया? अब ध्यान ना, अगर आपका साइक्लिक फिगर होगा तो साइक्लिक फिगर में एक बात ध्यान देना कि जो OH और जो CH3 ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे CH3 ऐड करने वाले हो आप, और यहाँ पे तो एक कार्बन में CH3 ऐड होता है, एक में OH रिटर्न रहता है, तो दोनों का जो स्टेडी मतलब स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा वो एंटी होता है, मतलब
आपका OH अगर लगाओगे वेज पे तो CH3 को लाना डैश पे, या फिर वाइसी वर्सन, अगर OH डैश पे होगा तो CH3 वेज पे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो OH चला गया है डैश पे, तो CH3 आ जाएगा वेज पे। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। ये जो CH3 है, यहाँ पे CH3 है, उसी को यहाँ दिखा दे रहा है। ठीक, तो ये ध्यान देना आप लोग। तो 1 2 3 क्वेश्चन था, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, बस समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ध्यान दो बच्चे लोग, अगर आपके पास अल्डिहाइड होगा मान लेते हैं, तो अल्डिहाइड में अगर हम RMGX यानी R- को अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना, तो ब्रेक करोगे पाई बॉन्ड तो क्या होगा, आपका जो O है, O पे चार्ज बनेगा नेगेटिव, तो बॉन्ड तोड़ देंगे, O का बनेगा, O बनेगा चार्ज नेगेटिव, और C पे आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे R- जोड़ देंगे, कहाँ बन गया ये। अब इस O- में वाटर जोड़ दो, तो वाटर से H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा OH। ठीक है, यहाँ R और यहाँ R1। ध्यान देना, आपका जो अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड से अगर उसमें गिरना डालते हैं तो सिंपली क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, R यहाँ ऐड होगा और H यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, और अगर अल्डिहाइड होगा फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड होगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो ध्यान देना, उस केस में जब गिरना अटैक करेगा तो R जोड़ देंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, I जोड़ देंगे। ठीक है, और O के पास H लग जाएगा और यहाँ पे R लग जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। और नेगेटिव में वाटर जो होगा, देखो वाटर सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट इजीली अवेलेबल होता है, तो अगर वाटर नहीं भी लिखा रहे ना तब भी आप यहाँ पे चले जाना, मतलब से गिरनाट लिखा रहे तब भी आपका स्टॉपेज यहाँ होगा, वाटर लिखा रहे नहीं लिखा रहे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाटर बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट के फॉर्म में मौजूदा सिस्टम में। तो वाटर अगर स्टेप नहीं भी लिखा रहे तो अगला स्टेप अप कर देना, अप कर देना। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है आपका ऐसा अल्कोहल, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, चूंकि इसमें एक ही कार्बन से एक ही हाथ जुड़ा हुआ है, तो बाकी सारा अल्डिहाइड से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर फॉर्मल्डिहाइड हो तो बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, सिमिलरली अगर आपके पास कोई कीटोन होगा, ठीक है, कीटोन होगा और कीटोन में गिरना अटैक कर पाओगे, तो होता क्या है कि फिर से क्या होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और सी पे क्या होगा पॉजिटिव बनेगा और O पे नेगेटिव बनेगा, इस R को आप ऐड कर दो पॉजिटिव में, तो वहाँ बन गया इस तरीके का चीज़, R1 से R2 R और O पे माइनस। ठीक है, और वाटर जो का जो H जुड़ के क्या बनेगा OH बनेगा, क्या बनेगा OH बनेगा। ठीक, ये बन गया आपका कीटोन से रिएक्शन। कीटोन से अल्टीमेटली क्या बनता है जी, तो कीटोन से अगर गिनाट अटैक करता है तो बनता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक,
ध्यान देना, अगर CO2 रहेगा, CO2 में गिनार अटैक करेगा तो CO2 में 2 डबल बॉन्ड O है, तो उसमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना। मान लेते हैं कि ये बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, बॉन्ड तोड़ेंगे तो O पे नेगेटिव होगा, C पे पॉजिटिव होगा, R कहाँ जुड़ेगा, R जुड़ेगा पॉजिटिव पे, C पे जुड़ेगा, तो बन गया ऐसा। और वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, आपका जो नेगेटिव उसमें इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, यानी COH का फॉर्मेशन होगा। यानी जब भी RCO2 में हम गिरनार डालेंगे, CO2 में गिरनार डालेंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा RCOH बन जाएगा, यानी एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास साइनाइड होगा, CN होगा, RCN होगा, ध्यान देना, उसमें अगर हम गिरनार रिएजेंट ऐड करेंगे, यानी RMGX ऐड करते हैं, तो क्या होगा, तो ध्यान देना, RMGX का मतलब क्या होगा, R माइनस, इसका मतलब क्या होता है, R माइनस। ठीक, अब R माइनस मिल चुका है। अब होता है क्या कि यहाँ पे C और N का बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, N पे नेगेटिव बनेगा, C पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, C पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, N पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। अब ध्यान दोगे, वन से आप नेगेटिव फॉर्म कर चुका है, तो अगला अगर गिरनार अटैक करने की कोशिश करेगा तो फिर से अगर बॉन्ड तुम तोड़ोगे ना, तो यहाँ पे N पे दो नेगेटिव बन जाएगा, तो दो नेगेटिव बनना मैंने रिपल्सन होगा, तो सेकंड बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, यानी कि जो गिरनार है वो सेकंड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो यहाँ प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर गया। अब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करने से क्या होता है, वाटर का H लेके बन जाएगा NH। और हम लोग क्या सीखे हैं कि केमिस्ट्री में जब भी आपके पास CNH बॉन्ड बनता है, जब ये बॉन्ड बनेगा तो इसमें अगर H प्लस और वाटर, अगर आपके पास रिएजेंट अवेलेबल है, यानी वाटर अवेलेबल है, तो वाटर अवेलेबल यानी वाटर के प्रेजेंस में ये जो रिएक्टेंट है ऐसा, ये खुद को इस तरह कन्वर्ट करता है, कुछ तो कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करता है, कुछ तो खुद को डबल बॉन्ड N जो है यहाँ पे है, उसको हटा के आपको O आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH है, उसको हटा के O लगा देना है, तो खुद को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वही यहाँ पे जाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH है, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका NH हटेगा और O आ जाएगा, और O आ जाएगा। ठीक है, R1CR डबल बॉन्ड O, और सुना है, ऑल। अब ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में यहाँ तक गौर करना, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे CO2 हो, चाहे CN हो, साइनाइड हो, सारे में देखना गिरनाट का कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ऑल कंज्यूम 1 मोल ऑफ गिरनाट रिएजेंट, ऑल कंज्यूम 1 मोल ऑफ गिरनाट रिएजेंट, ऑल कंज्यूम 1 मोल ऑफ गिरनाट रिएजेंट। ठीक, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसको समझो आप ध्यान से, यहाँ पे एक बड़ा सा कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। ठीक है, तो अगर इसमें हम गिरनाट रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, तो बोला गया कि गिरनाट जो पहले होगा, पहले अटैक करेगा, पहले अटैक करेगा कहाँ पे, तो फर्स्ट गिरनाट अटैक करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3, और यहाँ पे O- होगा। अब वाटर के ऐड करने से पहले, अब O पे नेगेटिव बन चुका है, तो वाटर के आने से पहले क्या होता है, ये O- है, और सिस्टम में आपके पास I है, और I क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो जो O- होगा इस I पे अटैक कर लेता है, इस I पे अटैक करके उसको बाहर निकालता है। यानी अगर देखोगे तो यहाँ पे 1
2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर एक रिंग फॉर्म करेगा। जब AO माइनस कार्बन पे अटैक करके I को बाहर निकालेगा और बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे 6 मेंबर एक वर्ड को फॉर्मेशन देगा, 6 मेंबर रिंग का वर्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा जी, एक ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर बच्चों लोग? ध्यान ना, आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है। आपका जो इथेनॉल है उसको कन्वर्ट करना है इस मॉलिक्यूल में, इसमें 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 इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करोगे फास्ट। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जैसे देखोगे, आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो बहुत आसान था। इसमें डाल देंगे CH3MgX तो बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ध्यान देना, थर्ड भी तो बनाया हुआ है। इसमें चूंकि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, एक मिथाइल है, तो मिथाइल तो ये वाला मिथाइल यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इथाइल जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इथाइल MgX लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि हमको इसको बनाना है फोर्थ को, TSCHOHCH3, तो ध्यान देना इसको कंपेयर करोगे अगर फिगर से, तो ऑलरेडी यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, एक्स्ट्रा ऐड क्या करना, पीएच ऐड करना है। तो आपका जो गिरनार्ड होगा वो हो जाएगा PHMgBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PHMgBr गिरनार्ड हो जाएगा, यानी से फिनाइल रिंग एडिशन हो जाएगा। तो फोर्थ बन गया। अब फोर्थ के बाद आपको यहाँ पे अगर आना है ना, यहाँ पे तो क्या करो, सिंपली यहाँ बनाने के बाद इसमें डाल देना PCC। क्या डालना, PCC। PCPC इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पहुंचा देगा। तो गिरनार्ड प्लस PCC का कॉम्बो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, आपको कन्वर्जन फैक्टर में एक बहुत काम आएगा। तो गिरनार्ड प्लस PCC का कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन को पूरा कर सकते हैं, NPCC। तो आपके बोर्ड्स में बहुत काम आता है ये कॉम्बिनेशन। जैसे मान लें कि फिफ्थ चीज़ का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो आप यहाँ पहुँच चुके थे, देखो आप यहाँ से आप यहाँ पहुँच चुके हो। यहाँ के बाद क्या करना, PCC कर देना। क्या करना, उसमें PCC ऐड कर देना। जब PCC आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C11OCH3 बन जाएगा। अब फिर से इसमें गिना डाल दो, फिर से इसमें गिना डालोगे CH3MgX, तो ये बन जाएगा, तो आपका 5 नॉट बन जाएगा। ठीक है, 6 का बात करते हैं, तो ध्यान दो, आप यहाँ तक रीच कर चुके हो, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, यहाँ तक। अब इसमें आप ऐड कर दोगे अगर PHMgX, तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे ये सारा कन्वर्जन आप कैरी आउट कर सकते हो, इस तरीके से सारा कन्वर्जन आप कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है, इसको आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, यानी फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। तो क्या करोगे आप, फॉर्मल्डिहाइड में अटैक करवाना PHMgS का, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, PHCH2OH बन जाएगा, और इसमें डालना PCC, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर बोला जाएगा इसको आपको यहाँ कन्वर्ट करना है, ठीक, तो क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ तक, आप बेंजल्डिहाइड तक पहुँच चुके हो, आप इसमें ऐड कर देना PHMgBr कर देना, तो क्या बन जाएगा, आपका ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें डाल देंगे PCC, तो बन जाएगा बेंजोनॉन बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में आपके यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, तो CH3 कैसे अचीव करेंगे, आपका ये फिगर आप बना चुका ऑलरेडी, अभी फिगर बन चुका है, बेंजल्डिहाइड बन चुका, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे CH3MgX। ठीक, तो बन जाएगा आपका PHOH CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर डालोगे PCC। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो सिंपली है लास्ट क्वेश्चन रीच करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ जो पहुँच चुके हो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना आप CH3MgX। तो आपका जो कंपाउंड है ऐसा बन जाएगा। चेक, ये ध्यान देना आपको। थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बोलो चलो, इस कंपाउंड को भेजना मेरे को बेंजोइक एसिड में, कैसे भेजेंगे? तो बहुत सिंपल है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले उसको गिरनार्ड में चेंज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन है कि आपका जो बेंजाइल जो यहाँ पर हलो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है एसिड में, अल्डिहाइड में एंड अल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान देना, पहले क्या करते हैं हम हाइलाइट्स को में डालते हैं Mg ट्राइथर। हाइलाइट में Mg ट्राइथर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो हाइलाइट है वो गिरनार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको गिरनार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इस रीन को अटैक करवाओगे CO2 पे, यहाँ नेगेटिव पार्ट बनेगा, अटैक करेगा CO2 पे और बन जाएगा COH मिल जाएगा, COH मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली और गिरनार्ड को अटैक करवा दोगे फॉर्मल्डिहाइड पे, यहाँ से पाई 1 तो आपको फॉर्मल्डिहाइड का पाई 1 ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। और इसको पीसीसी से ट्रीट करोगे, पीसीसी से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, आपका जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके अल्डिहाइड में, कहाँ जाएगा, अल्डिहाइड में। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेगा गिरनार्ड का। चलो अब ध्यान देना, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है तो उसमें ऐड करते हैं SOCl2 तो क्या बनता है, तो बनता है COCl बनता है। इसको H2 प्लस PdBSO4 से ट्रीट करने पे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और इसको बोला गया है रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। तो चलो हम लोग गिरनार्ड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए, गिरनार्ड का एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया हमको। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग गिरनार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शन कब ऑकर करता है, जब आपके पास ऐसा सिस्टम होगा, जब भी आपके पास CO यानी कार्बन डबल बॉन्ड O होगा और साथ में L होगा। L मतलब लिविंग ग्रुप, L मतलब लिविंग ग्रुप। C डबल बॉन्ड O अगर होगा और साथ में अगर आपके पास L होगा, उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसमें देखो अप्रोच क्या होगा, तो L मतलब क्या होता है, लिविंग ग्रुप। तो जनरली L क्या होता है, L होता है जनरली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपका जो L होगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ चीज़ों को मैं और भी बोल सकता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, उसको आप याद कर सकते हो। जैसे मान ले एक होता OTS, ठीक है, एक हो गया OCH3, ठीक है, एक होता है OCH3, एक होता है OCOCH3, ठीक, एक होता है OSO CF3, एक होता है CX3, ठीक है। तो ये सारा का सारा लिविंग ग्रुप पॉसिबल है जनरली, लेकिन होता है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ClBrI होगा, ठीक है। और कभी कभी OCH3 होता है, OCH3 मतलब OR, ये भी आपका लिविंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है, OR, ठीक है, ऑक्सीजन से हाइलाइट जुड़ा होना। तो जब भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा सिस्टम में तो उसको बोलता हूँ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर इसमें OR L के बदले अगर OR डाल देंगे तो OR डालेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा ईस्टर। तो जनरली ईस्टर दिया रहता है आपके पास, या दिया रहता है एसिड हाइलाइट दिया रहेगा, ठीक है। बता ना, जब न्यूक्लियोफाइल डालता है सिस्टम में तो करता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड को ब्रेक करके इन करेगा सिस्टम में और नेगेटिव चला जाएगा O के पास। अब O को दिख रहा है
बगल में एल क्या, एल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एल क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ओ का नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे और इस एल को बाहर भेज देगा, इस एल को बाहर भेज देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे जो ओ और सी में बॉन्ड बन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आ चुका है सिस्टम में और एल बाहर चला गया, एल बाहर चला गया। यानी जब सिस्टम न्यूक्लियोफाइल इन कर रहा है तो आपका जो एल है, एल बाहर चला जा रहा है। तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो सिंपली क्या हो रहा है, एल को हटा के न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है, एल को हटा के न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट होता है इस सिस्टम में एल क्या क्या पॉसिबल है, तो एल क्या क्या पॉसिबल मैंने बता दिया। जनरली याद कैसे करना है, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर एस्टर, या फिर एस्टर, ठीक है, या फिर एस्टर, ये वाला पार्ट ओ आर। ना, अब कौन सा जो एल है जल्दी लीव करता है, तो बोला गया है कि जितना स्टेबल एल माइनस होगा ना, एल माइनस जितना स्टेबल होगा उतना ही इजीली क्या करेगा, लीव करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ एल माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी टू लीव द सिस्टम। तो जितना स्टेबल आयन होगा उतना ही आपका सिस्टम लीव करना चाहेगा। ठीक है, याद है ना, अगर आपके पास यहाँ पे एक एल था तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ पहुँचाया और यहाँ, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम गिनार्ड एरियन का बात करते हैं, तो अगर आपके साथ पास एक, आपके सिस्टम में एक एल है यानी एक लिविंग ग्रुप है, तो गिनार्ड जब देखेंगे तो आर एम जी एस का आर माइनस से अटैक करेगा, तो एल को बाहर भेजेगा और आर ऐड होगा, और आर ऐड होगा। ठीक है, एल को बाहर भेज के आप आर को ऐड कर दिए। अभी आपके सिस्टम में गिनार्ड और भी बचा हुआ है, तो अगर गिनार्ड एक्सेस में रहेगा तो क्या करेंगे, आर एम जी एस से फिर आर माइनस में लेगा और अटैक कर देगा। तो बन गया आपका, क्या बन गया, कीटोन बन गया। कीटोन तो बन चुका था, कीटोन पे फर्दर अटैक हो क्या बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन चुका है। अब फर्दर इसमें अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड कंज्यूम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव है उसमें एच को ऐड करके उसको पॉजिटिव बना सकते हो, उसको पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, ये रहेगा गिनार्ड। ये कब बंधेगा, जब गिनार्ड एक्सेस में होगा, और बाय डिफॉल्ट गिनार्ड एक्सेस होता है। यानी सिंपल ऐसा लिख के दे दे, आप सिर्फ गिनार्ड रीजन हम लिख के दे दे, तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करोगे, तो एज्यूम करोगे कि दिस इज इन एक्सेस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ है कि गिनार्ड लिमिटेड दिया हो, लिमिटेड मतलब एक मोल, लिमिटेड मतलब एक मोल, इसका मतलब आपका एक ही मोल गिनार्ड है अटैक करने के लिए। तो उसमें क्या करोगे, आपका एल बाहर जाएगा और जो आर है वो आर आके इसमें अटैक अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपके सिस्टम में अगर एक एल होगा तो गिनार्ड का मैक्सिमम कितना मोल कंज्यूम होगा जी, तो सिस्टम अगर एक एल होगा तो मैक्सिमम 2 मोल कंज्यूम करता है। ठीक है, और अगर गिनार्ड लिमिटेड रहेगा तो लिमिटेड गिनार्ड का मतलब होता है 1 मोल गिनार्ड, 1 मोल से ज़्यादा नहीं, 1 मोल गिनार्ड। सिमिलरली अगर आपके पास 2 लिविंग ग्रुप होगा, आपके सिस्टम में 2 लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर सिस्टम में आपका 2 लिविंग ग्रुप होगा तो ध्यान देना, तो अगर गिनार्ड एक्सेस में रहेगा तो क्या होगा, पहला गिनार्ड अटैक करेगा फर्स्ट, तो क्या होगा, एल बाहर जाएगा, गिनार्ड जोड़ देंगे। अगला गिनार्ड अटैक करोगे तो क्या होगा, फिर से एल छोड़ेंगे और यहाँ आर जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ पे कीटोन बन चुका है, तो फिर से क्या होगा, फिर से इसमें आप आर एम जी स्टेप डालते हो, आर माइनस डालोगे तो क्या होगा, फिर से इसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ओ माइनस आर 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 यहाँ लगा देना, तो ऐसा बनेगा आर आर आर, और यहाँ पे बनेगा ओ माइनस, यहाँ बनेगा ओ माइनस, जो कि वाटर से H प्लस लेके बन जाएगा ओ एच, बन जाएगा ओ एच। ठीक है, तो कहने की दिख रहा है आपको, अगर सिस्टम में 2 एल है तो पहला गिनार्ड जो है इस एल को हटाया, अगला गिनार्ड इस एल को हटाया। ठीक है, 2 गिनार्ड हटाने के बाद सिस्टम में 2 यानी एक कीटोन बन रहा है, अब गिनार्ड एडिशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली
इसमें 3 मोल गिनाड यूज हो रहा है, इसमें 3 मोल गिनाड यूज हुआ, एक एल दोनों 2 मोल गिनाड को हटाने के लिए और 1 मोल आपके डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 मोल गिनाड यूज हो रहा है। ठीक है, और अगर बोलेंगे कि गिनाड लिमिटेड है, इसका मतलब अगर बस 1 मोल गिनाड है तो इसमें ध्यान देना दोनों एल चूंकि सेम ही एल है तो किसी को भी निकाल के जोड़ देना। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कभी कभी अगर दोनों अलग अलग लिविंग ग्रुप होगा तो क्या करोगे, तो सिंपली क्या करना, जिसका लिविंग पावर हाई है उसको पहले लीव करवा देना। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि L2 ज़्यादा स्टेबल है, L2 आयन क्या है वो ज़्यादा स्टेबल है, L2 का जो आयन है वो ज़्यादा अगर स्टेबल होगा, ठीक है, तो अब L2 को बाहर निकालोगे, जिसका माइग्रेशन फास्ट होगा उसको बाहर निकाल के R को ऐड कर देना। तो ये आपका स्टेप्स रहेगा। तो ध्यान नंबर चलो, आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे एक कंपाउंड है, उसमें ऐड किया हुआ CH3MgBr लिमिटेड, और एक बार लिखा हुआ CH3MgBr। तो अगर ओनली CH3MgBr लिखा रहेगा मतलब सिस्टम दिया हुआ, यानी गिरनाट यहाँ दिया हुआ है एक्सेस में। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। 1 तो बहुत आसान था, लिमिटेड में 1 मोल ऐड करेंगे तो बस Cl हट के इसको ऐड करना है, और अगर एक्सेस रहेगा तो मतलब क्या होगा, Cl हटा के यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से क्या होगा, गिरनाट रिएजेंट ऐड फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें Mg डाइथर रहता है। Mg डाइथर मतलब गिरनाट फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे होगा, जहाँ पे हेलोजन बना हुआ है तो यहाँ पर गिरनाट फॉर्मेशन होगा। गिरनाट फॉर्म करते ही एक पोजीशन आयनिक हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आयन आयन माइनस। ठीक है, अब माइनस बनते ही देखो बगल में N है और N से D लिंक है, D मतलब ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो ड्यूटेरियम होता है वो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होता है, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूटेरियम जो है वो जस्ट इस नेगेटिव के पास खींच जाता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव यहाँ पे था वो चला गया वो चला गया N के पास। अब तो वहां से अगर D को हटा के यहाँ पहुंचा दोगे तो नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव क्या चला जाएगा N के पास। अब जो N है, N जो है अब डालेंगे सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वाटर लेके इन सॉल्वेंट से H यानी H2 जो है उससे H प्लस लेके ये एनायन फॉर्म कर लेगा। एनायन अपना फॉर्म मतलब एनायन को ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H प्लस बनेगा वो यहाँ पे आप N पे जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आपका एक से ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना आपका गिरनाट, हाँ सुन ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा ध्यान सुनना, जैसे हेलोजन देखो सिस्टम है ना आपका, हेलोजन सिस्टम देखोगे तो Mg डाइथर डाल दिए तो यहाँ पे गिरनाट फॉर्म करेगा, गिरनाट फॉर्म करने का मतलब माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन गया। ठीक, अब माइनस बनते ध्यान देना, आपके पास नाइट्रोजन के पास क्या अटैच है, ड्यूटेरियम अटैच है, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन सेम ही होता है ना, डी हो या एच हो बस बराबर होता है। तो डी का नेचर एसिडिक हो तो क्या होगा, जो नेगेटिव है डी को खींचेगा अपने पास, जब डी को अपने पास खींचेगा तो क्या होगा, आपका जो नेगेटिव है वो एन पे आ गया। अब एन का जो नेगेटिव है ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, एन का नेगेटिव उस पार्ट पे अटैक कर लेगा, अटैक कर लेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव ओ पे चला जाएगा। जो सॉल्वेंट का जो एच है, इन जो एच प्लस है उस ऊपर में ओ माइनस पे अटैक कर लेगा, यानी अल्टीमेटली सिस्टम में ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी ऐसा कंपाउंड बनेगा और अल्टीमेटली ऊपर में जो डबल बॉन्ड ओ था वहाँ पे ओ OH बन जाएगा, वहाँ पे ओ OH बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान ना, आप लोग क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से इन सब को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। इन सारे में हम डाला हुआ है, इन सारे में हम ऐड किए हैं CH3MgX, सारे किस्म गिरनाट है CH3MgX, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर लिमिटेड होगा तो क्या होगा और एक्सेस होगा तो क्या होगा। ठीक है,
लिमिटेड एक्सेस का दोनों केस बताया हुआ है, तो फटाफट देख लो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू थ्री फोर को फटाफट सॉल्व करके मुझे बताएंगे फास्ट। ध्यान से टू में ध्यान बच लो। आपका C3 ऐड करेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट OR है, OR की तरह हटेगा और वहाँ पे C3 जोड़ देंगे। तो लिमिटेड में चूंकि एक ही मोल था, लिमिटेड का मतलब एक मोल, मतलब वहाँ पे ये हो गया। अगर एक्सेस रहेगा तो यहाँ पे फॉर्म करने के बाद भी ग्रेनाइड अटैक करेगा, तो बस कीटोन सिस्टम से, यानी यहाँ बन जाएगा अल्कोहल सिस्टम। ठीक, इस फिगर में अगर हम CH3MgS ऐड करते हैं, ये पूरा ग्रुप मान लो हटा दिए, तो एक मोल रहेगा तो यहाँ बन जाएगा, और एक और मोल होगा एक्सेस में तो यहाँ बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगले क्वेश्चन में आपका OTS लिविंग ग्रुप है, OTS लिविंग ग्रुप है, तो ग्रेनाइड अटैक करने आएगा तो क्या होगा, पहले OTS बाहर जाएगा और अगला ग्रेनाइड इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके बाहर अटैक कर लेगा। ठीक, अगर CL ले लोगे दोनों साइड तो CL क्या होगा, लिविंग ग्रुप हो गया, CL इज लिविंग ग्रुप। ठीक है, CL इज अ लिविंग ग्रुप। तो अगर एक ग्रेनाइड अटैक करवाओगे तो क्या होगा, बस एक सील हटेगा, और अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, दोनों सील भी हटेगा और CH3 एक्स्ट्रा ऐड भी होगा, यानी यहाँ पे एक और सील को हटाने के बाद भी क्या होगा, CH3 एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो अल्टीमेटली इसमें कितना हो रहा है, इसमें 3 मोल ग्रेनाइड यूज होगा, 3 मोल ग्रेनाइड यूज होगा। इसको हम पीछे बता भी चुके हैं ना कि अगर सिस्टम में अगर एक एल सिस्टम में अगर एक एल हो सिस्टम में एक एल हो, उसमें ग्रेनाइड जो होता है, ग्रेनाइड 2 मोल यूज होता है, ग्रेनाइड 2 मोल यूज होता है। और सिस्टम में अगर 2 एल हो, 2 एल बाहर निकलने वाला हो, तो उसमें एक मॉलिक्यूल में आपका 3 मोल ग्रेनाइड कंज्यूम होगा, एक यहाँ पे, अगला यहाँ पे, और थर्ड अटैक कर लेगा। तो अल्टीमेटली इसमें 3 मोल ग्रेनाइड का कंजम्पशन होने वाला है। बात समझ में आया आप लोग को? तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन मतलब 2 एल है, तो अगर लिमिटेड होगा तो एक ही क्लोरीन बाहर जाएगा, और एक्सेस होगा तो दोनों क्लोरीन तो बाहर जाएगा, साथ में CH3 का अटैक हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कंपाउंड। अगर सील Br रहेगा तो क्या होगा, तो पहला कौन लीव करेगा, तो पहले लीव करेगा Br। Br इज इक्वल टू लिविंग ग्रुप, तो Br पहले हटाओ, लिमिटेड में पहले Br हटेगा। ठीक है, और एक्सेस लेंगे तो क्या होगा, सील को बेटा देना है। ठीक है, तो बनेगा पहले आपका ऐसा CH3CO CH3, और उसके बाद फिर से डालोगे CH3। ठीक है, तो आपका 3D रियल कॉल फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, इसको ट्राई करोगे फास्ट। 7 8 9 को ट्राई करना है फास्ट। बच्चों ध्यान देना, 7 नंबर क्वेश्चन में है ना, यहाँ भी L है और यहाँ भी L है। ठीक है, तो 2 L का केस हुआ, तो लिमिटेड में कोई एक L को हटा दो, दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे मान लिया हटा के यहाँ जोड़ दिए। एक्सेस में क्या होगा, दोनों L हटेगा और साथ में CH3 का अटैक भी हो जाएगा। दोनों L हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH3CO CH3 हो जाएगा, यानी कीटोन बन जाएगा, और इसमें अब CH3MgS को ऐड कर दोगे। MgS को ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका फिर CH3 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन में भी 2 L है, ये हो गया L1, ये हो गया L2। जल्दी कौन निकलेगा, तो जल्दी निकलेगा L1, ये जल्दी निकलेगा, तो जो पहला ग्रेनाइड है उसको हटा के जुड़ जाएगा। ठीक है, और सेकंड ग्रेनाइड जो इसको हटाएगा और थर्ड ग्रेनाइड यहाँ पर अटैक कर लेगा, तो ये बन जाएगा। ठीक, कुछ 9 है ना, 9 में देखो यहाँ पे Mg डाइथर है, तो यहाँ पे ग्रेनाइड फॉर्मेशन होगा। ग्रेनाइड बनते ही क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव बनते ही क्या होगा, नेगेटिव बनते ही अपने O पे अटैक कर लेगा। O पे अटैक करेगा तो क्या होगा, O पे अटैक करेगा तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा।
अब यहाँ पे वाटर जोड़ देंगे तो कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। अब ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड के ऊपर में OH है। आप लोग जानते हो कि डबल बॉन्ड के ऊपर OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटोमराइजेशन प्रोसेस होगा और यहाँ का जो OH है वो यहाँ आ जाएगा, यानी ऐसा कंपाउंड अल्टीमेटली ऐसा बन के रुकेगा। ठीक है, कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में था 10 में, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी 10 क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले यहाँ पे गिटार बनाओ, फिर यहाँ पे नेगेटिव बन गया, नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक H को लेगा, तो यहाँ पे जो N से लिंक H है, ND है, उसको कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक, तो नेगेटिव बन गया N के पास। अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो वाटर का वेट करेगा, वाटर जब आएगा तो उसका H+ लेके बन जाएगा NH बन जाएगा। ठीक है, अब ना अगर कंपाउंड ऐसा दिया हुआ था, तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ट्राई कर चुके हैं, बस बता दे रहे हैं आपको कि पहले गिनाट यहाँ बना देना, यहाँ का नेगेटिव जो है वहाँ पे डी को खींच लेना, जब डी को खींचोगे तो कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे। अब नेगेटिव अटैक कर लेगा ऑर्डर गुणों पे, अल्टीमेटली बी बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, और यहाँ पे डी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, अल्टीमेटली आपको बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, आपका कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था। अब ध्यान ना कि नट रिएजेंट के साथ एक और रिएजेंट होता है, एक रिएजेंट होता है CDR2, एक रिएजेंट होता है CDR2। तो CDR2 भी कहीं ना कहीं आपको R- देगा, R- देगा। ठीक है, तो ध्यान ना एक जो डिफरेंस बता रहे हैं आपके पास, जब भी CDR2 का काम करते हैं ना, तो ये काम करता है जो गिरनाट रिएजेंट के लिमिटेड की तरह। यानी आपको हम लोग सीखे हैं कि जब भी गिरनाट रिएजेंट लिमिटेड में होगा तो आप 1 मोल लेते हो, 1 मोल गिरनाट को लेते हो, तो ऐसे ही काम करना है कि जब CDR2 होगा तो आपको सोचना है कि आपके पास R- है, और R- से सिर्फ 1 मोल है, ओनली 1 मोल है, यानी गिरनाट लिमिटेड की तरह काम करेगा CDR2। और रिएक्शन को, या अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1L है, तो RCOL का 1L को रिमूव करके उसमें जगह आप R लगा सकते हो, आप R लगा सकते हो। ठीक है, सेम सेम फंक्शन होता है RLI एन हाई टेम्परेचर का, RLI एन हाई टेम्परेचर का भी सेम फंक्शन होगा, यानी एक L हट के एक R हट जाएगा। लिमिटेड गिरनाट CDR2 एंड हाई लिथियम एट हाई टेम्परेचर का गोल क्या होता है, सेम होता है, गोल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो रहेगा ऑल अबाउट बच्चों लोग गिरनाट रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो बच्चों आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया उसका आपके स्क्रीन पे। तो हाँ ना, आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, और बोला गया इस क्वेश्चन में कितना मोल अगर हम CH3 एक्सेस में यूज करेंगे, तो बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ गिरनाट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, फाइंड द नंबर ऑफ गिरनाट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, ये आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं चलो। देखो बच्चों, जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहाँ पे एक गिरनाट यूज होगा। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन साइनाइड में एक ही गिरनाट यूज होगा। जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल में 1L लगा हो वहाँ पे 2 गिरनाट यूज करना है, और जहाँ पे 2L लगा होगा वहाँ पे 3 गिरनाट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ ना ये हर जगह तो मार्क किया हुआ है, कहाँ पे कितना गिरनाट कंज्यूम हुआ मार्क किया हुआ है, और सारे सम को जब सम करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन था,
तो जहाँ जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ पे देखना 1 लिखा हुआ है, अल्डिहाइड कीटोन जहाँ जहाँ है वहाँ भी 1 लिखा हुआ है, जैसे अल्डिहाइड 1, कीटोन 1, ठीक है। और जहाँ जहाँ एकल है COCl टाइप का है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और जहाँ पे 2L है, जहाँ पे 2L है वहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 2L कहाँ है? 2L को दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे 2L है, ठीक है। दोनों से एस्टर मॉलिक्यूल है, तो 2L है तो क्या होगा इसमें, कितना होगा आपका गिनाट, तो इसमें गिनाट 3 मोल करनी होगा, 3 मोल करनी होगा। सर टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल आपको ऐड करो तो आ जाएगा 15 मोल आ जाएगा, ठीक है।